लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कैसे मील प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ जर्नी में टिके रहने के लिए। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे मील प्रेप के बारे में। देखो, आप शायद बोलोगे कि हाँ, मील प्रेप करके रखना मतलब फ्रेश खाना तो नहीं हुआ ना। भाई, फ्रेश खाने के चक्कर में आप बाहर से ऑर्डर नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि प्रैक्टिकल बनो। आज की तारीख में जैसा आपका वर्क रूटीन है उसके हिसाब से आपकी हेल्थ गोल जो है उसको सेट करो और कैसे अचीव करना है उसके ऊपर ध्यान दो। 2 घंटे के अंदर फ्रेश खाना परोसा जाना चाहिए, तभी आपको पौष्टिकता मिलती है। प्लीज इससे दूर रहो। वो बंदा आपकी शायद जिंदगी नहीं जी रहा है, उनको पता शायद नहीं है कि आप कितने बिजी हो पूरे दिन भर। इसीलिए मील प्रेप करना कोई भी खराब चीज नहीं है। वो आप करके आराम से फ्रिज में रख सकते हो और 1 हफ्ते के लिए वो इस्तेमाल कर सकते। ऑफ कोर्स फ्रेश खाना अच्छा होता है, पर अगर आपसे वो हो ही नहीं पा रहा है, इससे अच्छा है कि आप मील प्रेप कर लो। अब बात आती है कि मील प्रेप कैसे करें और कितना टाइम दे। देखो भाई, वीकेंड पे अगर आप 1 से 1.5 घंटा दे सकते हो किचन में, और मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपकी वाइफ को, सिर्फ आपका भी काम है ये। मील प्रेपरेशन जब हो रहा है तब आप आपकी घरवाले या गर्लफ्रेंड या वाइफ को आप थोड़ा सा हाथ बटाओ। वीकेंड पे 1 घंटा निकालो ये मील प्रेपरेशन के लिए। काफी टाइम है ये पूरा हफ्ता होममेड फूड खाने के लिए, क्योंकि आपकी हेल्थ जर्नी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थोड़ा सा तो हाथ बटाओ ताकि पता चले कि फ्रेश खाना घर का कितनी मेहनत के बाद मिलती है। इसीलिए प्लीज परहेज मत करो कि आपने माइक्रोवेव पे खाना गर्म किया, फ्रिज में खाना रखा, एयर फ्रायर में किया, या फिर नॉन स्टिक जो कुकवेयर है उस पे खाना पकाया और कैंसर हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब इस्तेमाल करो बेझिझक ताकि आपकी हेल्थ सुधरे। आप बाहर के खाने की तरफ जो आपको बहुत ज्यादा एडिक्शन बोलो, डिपेंडेंसी बोलो, ये हो चुका है, उससे आपको मुक्ति मिले। सबसे पहले कैसे मील प्रेप को शुरू करोगे? देखो, अगर आप एक राइस लवर हो ना, आपके लिए सबसे पहली पॉइंट आता है कि आप चावल को कुक करो 2-3 दिन का, और फिर उसे ठंडा करने के बाद रेफ्रिजरेट कर लो। मुझे पता है आप बोलोगे, है ये कैसे हो गया? फ्रेश चावल तो फिर मिलेगा ही नहीं, मुझे तो फ्रेश चावल खाने की आदत है। भाई, लेजिट स्टडी है कि अगर आप चावल को पहले से कुक करके ठंडा करके रेफ्रिजरेटर में रख देते हो और फिर जब आपको खाना है तब निकाल के अच्छे से पानी के साथ उसको फिर से बॉईल कर लो, तो फिर आपकी जो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो बहुत कम हो जाता है। आपकी बॉडी के लिए ये काफी हेल्दी है। इसीलिए काम का काम कि आपको हर रोज चावल पकाने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव्ड होगी। इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, राइट? तो चावल को कुक करके रखो, ये भी मील प्रेपरेशन का ही एक काम है। क्योंकि अगर ये बना हुआ होगा तो तुरंत आप ऑफिस से लौटो, थोड़ा सा वेजीज अगर उसमें डाल दो तो आपका पुलाव बन जाता है, फ्राइड राइस बन जाता है। ऐसा तो आप उसको तरह तरह से यूज भी कर सकते हो, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट पे आता है, देखो, डोसा बैटर, इडली बैटर, ये अगर आप साउथ इंडियन हो आपको पता है कि ये भी एक मील प्रेप का ही तरीका है, राइट? कि आप बैटर बना के फर्मेंट करके अंदर फ्रिज में रख दो, ताकि आपका 2-3 दिन 4-5 दिन चल जाए। ताकि क्या होता है ना, फिर आप फटाफट डोसा बना सकते हो, फटाफट इडली बना सकते हो, राइट? एक क्विक स्नैक या क्विक मील की तरह हेल्दी फूड आपको मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो आटा गूंद के रखो। देखो, मुझे पता है 2 दिन से ज्यादा अगर रखोगे तो वो काला पड़ जाता है, तो वो आप फिगर आउट कर लो कि कितना गूंदा जा सकता है। पर अगर आटा गूंद के आप थोड़ा सा स्टोर कर लोगे ना फ्रिज में, तो आपके लिए जिंदगी आसान बनने वाली है। इमेजिन करो, आप ऑफिस से लौटे हो थके हारे, फिर आके आप आटा गूंद के रोटी बनाओगे? नहीं होगा भाई। अगर गूंदा हुआ है तो फटाफट 1 रोटी 2 रोटी आप बना सकते हो। इस एंगल से सोचो। नेक्स्ट में आता है कि अगर आपको हेल्दी खाना खाना है ना, तो दाल को ओवरनाइट सोक करो और फिर वीकेंड पे उसको बॉईल करके एक डब्बे में अच्छा सा एयर टाइट कंटेनर में भर के उसको फ्रिज में स्टोर कर दो। अगर आपका दाल बॉइल्ड होके फ्रिज में रहेगा ना, तो कभी भी आके आप बस उसमें छौंक लगाओ और आपका फ्रेश दाल रेडी। 1 हफ्ते के लिए तो आप ये कर ही सकते हो। रेफ्रिजरेटर का यूज करो, वो बहुत पावरफुल टूल है। एक एटलीस्ट दाल चावल या रोटी दाल, एक बेसिक मील तो आपको मिल जाएगा। पैसे की भी सेविंग्स है, उसके साथ साथ हेल्थ भी आपका इंप्रूव होगा। सिमिलरली ना, आप चना, काबुली चना हो, राजमा हो, या फिर सोयाबीन हो, ये सब भी आप बॉईल करके फ्रिज में ठंडा करके रख सकते हो।
फिर क्या होगा पता है, मान लो आपको कोई खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, इतने थके हारे हो, पर फिर भी आप ना थोड़ा सा खीरा टमाटर काट के उसके साथ भी एक अच्छा हेल्दी सैलड बना सकते हो इन नो टाइम। इमेजिन करो वो मॉर्निंग आवर्स जब आप एकदम भागा दौड़ी करते हो, लंच पे क्या लेके जाए आपको याद नहीं आ रहा, आपको कुछ क्लू नहीं है, आप सोच रहे हो कि चलो बाहर से ऑर्डर कर देंगे। पर अगर ये सब आपके फ्रिज में ऑलरेडी है ना, तो अंडर 5 मिनट्स आपका एक मील बन जाएगा। और जब भी सैलड में ऐसे बीन्स, चने या सोयाबीन ये सब पड़ता है ना, तो वो फिलिंग भी हो जाते हैं। अगर आप एग लवर हो तो बॉईल करके एग को रख दो। हाँ, बस छिलका मत उतारना, वो खाने से पहले ही उतारना होगा। बॉईल करके अगर अंडा रहेगा तो तुरंत आपका अंडा करी बन सकता है, या फिर कुछ भी ना हो तो सैलेड के ऊपर आप यूज कर सकते हो अंडे को, राइट। तो बना हुआ होना बहुत जरूरी है। सिंपल बॉईल करो नमक के साथ, ठंडा करो और फ्रिज में रखो। वीकेंड पे जब टाइम मिले ना, तब जो बेसिक वेजिटेबल्स हैं जैसे कि गाजर हो गया, बीटरूट हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, बीन्स या फिर कॉर्न या कोकोनट, ये सब चीजों को ना श्रेड करके रखो, छोटा छोटा चॉप करके जिपलॉक पाउच में रख के एकदम फ्रीजर में रख दो, ताकि जब आप शाम को आओ या मॉर्निंग जब आपको लेट मॉर्निंग हो गया है, तब बहुत ही जल्दी आप फटाफट कोई सब्जी बना सकते हो। अब आप पूछोगे अच्छा वेजिटेबल काट के रखो, मतलब सारा न्यूट्रिएंट तो गया। भाई ऐसे भी नहीं जाता है। आप फ्रीजर में जब रखते हो काफी दिन तक वो सही ही रहता है। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि आप महीने भर रखो, एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए तो आप आराम से रख सकते हो। आप ये सोचो कि बाहर से वो गंदा वाला एकदम तेल में भरा हुआ वो सब्जी खाने से बेटर है कि आपका चॉप्ड वेजिटेबल्स घर पे रेडी है, बस आपको उसको कढ़ाई पे डालना है, छौंक लगाना है और सब्जी तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि घर पे ना अपना दही जमाओ। देखो दही जमाने के लिए बहुत बड़ी कोई कारीगरी की जरूरत नहीं है। अब गर्मी आ गई है तो आराम से घर पे दही जम जाएगा। पर अगर एक बार आपके घर पे दही जम गया, उसका जामुन को सेव करके रखो बार बार बनाने के लिए, ताकि उसमें जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है वो दिन बर दिन अच्छा हो और आपकी गट हेल्थ अच्छी हो। आप बोल सकते हो कि अरे भाई ये दही कौन जमाए, मुझे तो बस 40 रुपए में दही मिल ही जाता है, वो भी बिना फ्लेवर्ड वाला। देखो वो दही में ना उतना अच्छा बैक्टीरियल पॉपुलेशन होता ही नहीं है। दही आप खाते हो गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, राइट। तो आपका घर पे बना हुआ जो दही है उसका माइक्रोबियल कंटेंट बहुत ही ज्यादा बेटर है आपको स्टोर बॉट कर्ड से। तो दही अगर जमा के रखोगे तो कोई भी चीज में आप एज अ ग्रेवी उसको इस्तेमाल कर सकते हो, आप सैलेड ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। वो दही के साथ आप कोई भी खाने में उसको आराम से इस्तेमाल करके वैरायटी ला सकते हो। तो दही जमाना मत भूलना ओवर द वीकेंड। सिमिलरली दही की तरह ही ना घर पे छेना बना लो। देखो छेना बनाने के लिए अगेन कोई कारीगरी की जरूरत तो है नहीं, आपको बस गर्म दूध में थोड़ा सा नींबू या विनेगर डालना है, उसी से काम आपका बन जाएगा। जो भी पानी सेपरेट होगा उसको रेफ्रिजरेटर में सेव करो, उसी पानी से आप आटा गूंदो या फिर आप कोई भी जो ग्रेवी बना रहे हो उसमें वो पानी का इस्तेमाल करो। ऐसे करके वो पानी को इस्तेमाल करो, क्योंकि वही पानी से आपका वे प्रोटीन बनता है। तो ये पानी बिल्कुल मत फेंकना। और जो छेना या पनीर आप घर पे बनाए उसके तो एक सब्जी बन ही सकता है। देखो वैरायटी का वैरायटी ऐड हो गया। आपके घर के बना हुआ छेना बाहर की पनीर से तो क्वालिटी में अच्छा ही होगा। आपको तो पता ही है कि कैसे एनालॉग पनीर ये सब भी मिलने लगे हैं आजकल बाजार में। नेक्स्ट आता है, हो सके तो घर पे जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लो। मुझे पता है वो दुकान में मिलता है, वो आराम से आप खरीद भी सकते हो, पर घर पे बना हुआ चीजों की बात अलग होती है, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली उसमें क्या है। कोई प्रेजर्वेटिव या एडिटिव्स की जरूरत नहीं है, बस उसको एक क्लीन ग्लास जार में स्टोर करो और फ्रीजर में रख दो, बस इतना ही आपको करना है। सिमिलरली आप टोमेटो प्यूरी बना के भी रख सकते हो, पता है। अब सिमिलरली आप अगर सैलेड खा रहे हो या फिर मानो कि आपको टोस्ट लेना है, सैंडविचेस लेनी है, आप डिप सॉस ये सब भी बाहर से मंगवाते हो, राइट। एग, पनीर, टोफू ये सब को इस्तेमाल करके ना आप घर पे बहुत ही टेस्टी डिप या ड्रेसिंग बना सकते हो। तो ये भी बहुत काम की चीज है। बिजी डे में ये सब चीज फ्रिज में मौजूद होना ब्लेसिंग साबित होने वाला है। एक हफ्ता आप करके देखो, लाइफ कितनी आसान बन जाती है। इसके साथ साथ हेल्दी स्नैक कुछ बना के रख दो। कैसे, अगर घर पे एयर फ्रायर है, बस चूरा आप रोस्ट करके रख सकते हो, या फिर आप कोई भी ड्राई फ्रूट और सीड के साथ आप लड्डू बना के घर पे रख सकते हो, आपकी जो स्वीट क्रेविंग है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। क्योंकि देखो हम जितना ही बोलते हैं कि शुगर अच्छा नहीं है, पर शुगर क्रेविंग सबको होती है एंड दैट्स अ फैक्ट, ठीक है।
जो चीज होने वाला है उसको एड्रेस कर लेना ही सबसे स्मार्ट चीज है, राइट? तो घर पे बनाओ आपका जो भी ड्राई फ्रूट लड्डू या फिर सॉल्टी कोई स्नैक चूड़ा के साथ, मुरमुरा के साथ या मखाना के साथ, ये सब घर पे बना के अगर आप रख लोगे ना, तो फिर आपको बाहर की तरफ, बाहर का जो जंक फूड है, जो भुजिया नमकीन की जो लत लगी हुई है, उससे आपको छुटकारा मिले। इमेजिन करो ये सब चीज आपके घर पे मौजूद है, फिर आपके लिए कुकिंग करना कितना ही डिफिकल्ट होगा। आप सुबह जाने से पहले 15 मिनट या आपको घर वापस आने के बाद शायद 15 मिनट 20 मिनट में आपका मील, एटलीस्ट 1 पॉट मील तो आपका आराम से रेडी हो जाएगा। आपकी स्विगी जोमेटो की जो बहुत ज्यादा, आपकी डिलीवरी, फूड डिलीवरी ऐप की जो बहुत ज्यादा बिल आप एवरी मंथ पे करते हो, उसको थोड़ी सी प्लानिंग के साथ और 1-1.5 घंटे में अगर आप मील प्रेप कर लो तो बहुत आराम से वो कॉस्ट को आप कट कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो आपका हेल्थ की इंप्रूवमेंट होगी वो तो है ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ इट वॉज, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वेलनेस मच। हम हर रविवार की शाम की 8:30 बजे एक नया वीडियो पोस्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पीली हेल्दी। बाय बाय।